रोटेशनल मैकेनिक्स अब आगे चलता है रोलिंग मोशन की तरफ। ये टॉपिक ठीक है आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में ये चीज जिसका आज हम लोग यूज करने वाले हैं ये एक आध क्वेश्चन में हम लोग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। रोलिंग मोशन, द बॉडी सच एज रिंग, डिस्क, सिलेंडर और ए स्फीयर, ये सब क्या कर सकता है? ये सरफेस पर रोल कर सकता है। खास बात क्या है कि जब ऐसे बॉडीज लेवल सरफेस पर रोल करेंगे और स्लिप नहीं करेगा, विदाउट स्लिपिंग है ये, विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक है, वो देखेंगे। विदाउट स्लिपिंग वाले पर कंसीडर करेंगे। स्लिप बिना करते हुए अगर रोल कर रहा है तो क्या होगा? आप लोग खुद ही एक दो क्वेश्चन में बताए थे क्या होगा। ये बॉडी आगे की तरफ चल रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ, हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ मास इसको आगे की तरफ ढकेलेगा, तो इसके पास कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। और ये ऐसे करके गोल गोल गोल, तो ऑब्वियसली इट विल पोजेस दो तरह का वेलोसिटी। ये एक वेलोसिटी इसका सेंटर ऑफ मास का होगा जो कि होगा आर ओमेगा, ट्रांसलेटरी मोशन v बराबर आर ओमेगा। नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो ये वाला जो आगे की तरफ ढकेलेगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ये ठीक ही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और दूसरा होगा वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल मोशन, ऐसा। दिस इज रेडियस आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, दिस इज आर ओमेगा। तो जब ये गोल 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 घूमते हुए आगे जाएगा तो इट विल पोजेस क्या? बोलो बोलो, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा। इट विल पोजेस टू टाइप्स ऑफ, पहले भी किए क्लास में, इट विल पोजेस टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो तरह का काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा, एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का और एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का। रोटेशन वाला काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई और ट्रांसलेटरी वाला हम लोग हाफ बी के जगह पर आर ओमेगा लगा सकते हैं। ये रोटेशन वाला ही है, हाँ। यहाँ पर बी के जगह पर आर ओमेगा मैनेज कर सकते हैं हम लोग, है ना। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है ये, जब ये अभी मतलब ये समझ लेना, ये वेलोसिटी ऑफ ये आगे की तरफ लेकर के जा रहा है ना। और रोटेशनल वाले के वजह से ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो ये दोनों के वजह से वेलोसिटी तो दो तरह का होगा, काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह का होगा। रोटेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकालेंगे और ट्रांसलेटरी वाला हाफ एम वी स्क्वायर से निकालेंगे। वी अगर क्वेश्चन में मेंशन रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो उसका वी के जगह पर हो सकता है ओमेगा ही दिया हुआ हो, तो वहां पर वी बराबर आर ओमेगा का यूज करेंगे। वो तो क्वेश्चन बनाने की बात है। बोलने का मतलब है बॉडी सच एज रिंग, डिस्क, सिलेंडर और स्फीयर, ये जब लेवल सरफेस पर रोल करेगा और ऐसा कि नीचे वाला सरफेस स्लिप नहीं करेगा, तो उस केस में वेलोसिटी दो तरह का पोजेस होने की वजह से ये गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह का पोजेस करेगा, रोटेशनल और काइनेटिक का। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करके रखो। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और अब जो क्वेश्चन आज का करेंगे वो उस टॉपिक से है जिससे कि हम लोग किसी भी चैप्टर में भाग नहीं पा रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी विदाउट फ्रिक्शनल लॉस वाला है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। तो क्या क्या बोल रहे हैं? सिलेंड्रिकल हुप है, उसको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम रेस्ट। सिलेंड्रिकल हुप है, उसको रिलीज कर दिया गया रेस्ट से। हुप टाइप का लेना है ऐसा, ठीक है। इसको रिलीज कर दिया गया रेस्ट इंक्लाइंड प्लेन पर। हाइट कितना दिया हुआ इंक्लाइंड प्लेन पर? 0.7 मीटर। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि ये कैसा आएगा जब इसको इंक्लाइंड प्लेन पर घुमा के रोल्स डाउन लिखा हुआ, रोलिंग मोशन, आ रहा है समझ? और ये विदाउट स्लिपिंग भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रोल भी कर रहा है और विदाउट स्लिपिंग और आगे भी आ रहा है, ठीक है। जस्ट अभी हम लोग पढ़े क्या होता है। और विदाउट फ्रिक्शन है। जस्ट जब यहां पर पहुंचेगा, जस्ट जब गिर रहा होगा उस समय का इसका तुमको लीनियर स्पीड v बताना है कितना होगा, ठीक है। हो जाएगा, करके देखो क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। और इसमें देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है सिलेंड्रिकल हुप का क्या लेने के लिए, टेक इट एज हमारे स्क्वायर। तो दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, और इसमें क्या लगा देते हैं? बाई लॉ ऑफ क्या होगा जब ऐसे गोल 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 घूम के नीचे आ रहा है, तो इसके पास एक कितने तरह का एनर्जी पोजेस कर रहा है? पहले मतलब एक हाइट पर था केवल इसके पास बस ये mgh था, और जब ये ऐसे नीचे आ गया है, जस्ट यहां पर जब पहुंचा है
और काइनेटिक एनर्जी भी रोलिंग, मतलब इसके पास दोनों तरह का है। मतलब जस्ट व्हेन इट जस्ट रीचेस द बॉटम, अभी यहीं पर है, बताओ ये गोल गोल घूम ही रहा होगा, है ना। तो बताओ कौन कौन सा एनर्जी होगा इसके पास। काइनेटिक एनर्जी होगा बट दो तरह का, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला भी होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी वाला भी होगा। बाकी आपकी मर्जी है। रोटेशन वाला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। अब आई बोला है लेने के लिए, तो जो बोला है वही लेंगे। एम आर स्क्वायर बोला है लेने के लिए। ओमेगा का कोई बंदोबस्त है क्वेश्चन में? नहीं है। तो v बराबर आर ओमेगा, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का उपाय लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर v स्क्वायर प्लस हाफ एम कट जाएगा। चलो GH बराबर और बोलो हाफ v स्क्वायर प्लस हाफ v स्क्वायर बस। तो v ही पूछा है शायद। 9.8 में फायदा है, कुछ दिया हुआ है? हाइट कितना दिया हुआ है? तो 10 ले लो। 9.8 नहीं लिखा हुआ, कुछ भी ले सकते हैं। 10 ले लो इंटू 7 √7 मीटर और सेकंड। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन से ना तुम वर्क एनर्जी पावर में बांध सकते हो, ना कोलिजन में, ना ही ग्रेविटेशन में, ना ही रोटेशनल मैकेनिक्स में, ना ही जो अगला चैप्टर है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ना एसएचएम में, ना थर्मोडायनामिक्स में। एनर्जी कंजर्वेशन तो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। यू कैन नॉट रन अवे विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन, हर प्रूफिंग में दिखता रहता है। जल्दी से बनाओ। अगला करो। अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। सॉलिड सिलेंडर वर्ड लिखा हुआ, हुप हुप नहीं, सॉलिड सिलेंडर। मास कितना उसका? रेडियस 0.1 मीटर। हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज 4 मीटर। जस्ट जब ये फुट ऑफ द प्लेन पर पहुंचा, तुम सिर्फ इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता दो कितना होगा। पूरा वेलोसिटी नहीं, केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बना के दिखाओ। दिस इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस बस हो गया। पॉज करो। बनाया करो आप लोग, रफ टाइप का मत बना करो। ये सब मेजर क्वेश्चन है परीक्षा का, ऐसे छोटा छोटा 2.2 3.2 ऐसे नहीं बनाया करो। क्वेश्चन बढ़िया से स्ट्रेटजी बना करके साफ साफ करके बनाया करो। 20√10 जूल, 20√10 ज्यादा लगा। कितना है हाइट? 2√20। देखते हैं। गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। फुट ऑफ द प्लेन पर जब पहुंचा तो इसका क्या पूछा जा रहा है? इससे सिर्फ तुमसे इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही पूछा जा रहा है, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले बस लगाएंगे बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हाइट से ढकेले थे तो क्या था उसके पास? और जब गोल 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 घूमते हुआ रहा तो इसके पास दोनों है, हाफ आई प्लस हाफ, दोनों है। अब उपाय करेंगे। पहले आई के जगह पर ये सीधा सिलेंडर है, आई के जगह पर एम आर स्क्वायर बाई 2। अब अच्छा, हमें निकालना क्या, पहले सेटअप कर लेते हैं। हमें एक्चुअली में सिर्फ यही वाला निकालना है, मतलब निकालना यही है। और व्यू कुछ दिया हुआ नहीं, दिया हुआ ना कुछ। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पर पहले पहले हटाना ही पड़ेगा। फिर v बराबर आर ओमेगा, या सीधा v को ही हटा दें। v को ही हटा दें, हाफ एम आर। ये तो ओमेगा स्क्वायर ठीक ही है,
प्लस हाफ एम, बी को ही हटा देते हैं, बी का स्क्वायर इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ कौन कौन कट गया, एम 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 कट गया, जी एच के जगह पर 4, यहाँ पर 1 इसमें कॉमन निकालेंगे 1/4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जोड़े कितना होगा, मैं बताओ 1/2 में 1/4 3/4 हुआ, 3/4 क्या 3/4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही ना। जी नहीं दिया हुआ है 10 लो 26.8 देखते हैं, 3/4 आर दिया होता लगता है स्क्वायर है तो 1/100 हो गया लगता है, क्या सही हुआ 0.1 इज 1/10, आर का स्क्वायर 1/100 हो गया। तो नाउ दिस ओमेगा स्क्वायर इज कितना हो गया 10 4 100/3। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा नहीं निकालते क्योंकि इसका जरूरत है हमें, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रोटेशन का पूछा था, दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज हाफ, अब आई के जगह पर एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ये पुट कर देते हैं 10 4 100 3 हाफ मास के जगह 2 आर का स्क्वायर, ये 2 एक और है 1/10 1/10 10 4 100 3, ये 100 कट जाता है, एक 2 भी कट जाता है, 5 कट जाता है, 5 चौके 20 80/3 26.67 ऐसा ही कुछ जूल्स 26.6 जूल। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन इसी रेंज पे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा, जो भी परीक्षा जानते हो सारे एग्जाम में इसी तरह। ये नीचे गिरने वाला है, ऊंचा उठने वाला भी पूछा जाएगा, ऊंचा उठने वाला तो उल्टा कर देंगे, उसको हाइट निकालेंगे, इसमें हाइट दिया हुआ वेलोसिटी निकाल रहे, ऊंचे वाले में से गोल 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 घूमते ऊंचा तक जाएगा तो हाइट तुमको निकालना पड़ेगा, अभी निकाल के देखते हैं। अब देखो ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, किस तरह से बनाना है आईटी, इस रेंज का क्वेश्चन है, इस टॉपिक, ये जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन लड़ता ही है। क्वेश्चन है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप, अभी तक नीचे आ रहा था दोनों क्वेश्चन में, इसमें ऊपर जा रहा है, और कितने हाइट और ये स्पीड उसका दिया हुआ है, लीनियर वाला स्पीड भी दिया हुआ है, कितने मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो दिया हुआ 3v²/4g। तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या था, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर या फिर डिस्क। मतलब इस बार तुम्हें आई निकालने पर फोकस करना है, आई निकालने के बाद मालूम चलेगा कि वो कौन सा शेप था, बना करके चेक करो, बना के देखो, बैठ रहने का कुछ नहीं होगा जब तक अपने से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। 11 12 में 9 10 में अलग बात है, 11 12 में भी केमिस्ट्री बायोलॉजी में अलग बात है, जो टीचर लिखवाया वही लिख दिए तो भी काम चल जाएगा, घर पर याद कर लिए तो। फिजिक्स मैथ्स में खुद से जब तक नहीं बना के दिखाओगे तब तक क्या ही फायदा है, ऐसे देख देख के बनाने पर कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक खुद का इनपुट नहीं, जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ये वर्ड है रोल, सबके नीचे लाइन खींच सकते हो, रोलिंग वर्ड बहुत जरूरी है लिखा रहना, रोल भी कर रहा है आगे भी बढ़ रहा है, और मैक्सिमम हाइट यहां तक ही जा पाया, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट इज मेंशन्ड 3v²/4g, यही बी है इसका। ऑब्जेक्ट क्या है वो बताना, फिर से इसमें लगाएंगे बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन रोलिंग वर्ड है, इसके पास दो एनर्जी है, हाफ mv² और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एक डेफिनिट हाइट का गैप दिया तो mgh। अब हाफ के जगह हाफ रहने देते, अब क्या क्या करें, ओमेगा इसका तो क्या ओमेगा को हटाएं, हाँ ठीक है, तो v को रहने दें, ओमेगा की जगह पर v²/r² तो mgh के जगह पर वो 3 v² खत्म, g से g कैंसिल, और इधर से v² को काटना जरूरी था। अब चलो क्या क्या बचा, हाफ m हाफ i बाई उधर 3m/4, तो हाफ i/r² इक्वल टू कितना हो गया, 3m/4 में से m/2 गया तो
m/4 हुआ शायद, m/4 3m/4 में से m/2 गया, m/4 या m/4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का आ जा रहा है mr² by 2, तो ये mr² by 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, इसका होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऐसे क्वेश्चन हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन लड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। हो गया, ये बनाओ, क्वेश्चन बहुत ही लंबा आईटी में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिखवा रहा, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उतना एक एक पेज का क्वेश्चन लिख के क्या करोगे। इस बार भी वही हिसाब किताब है, 2.4 मीटर है, यहाँ से इस स्फीयर को क्या करने के लिए छोड़ दिया गया है, इसको रोल करने के लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विदाउट स्लीपिंग लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। यहाँ से रोल कर करके कहां तक पहुंचेगा, ये ए पर पहुंचेगा, ए पर पहुंचने के बाद क्या होगा, ये इसके बाद ये सीधा हो जाएगा, ऐसे रोल कर रहा है फिर सीधा हो गया, और इसके बाद ये प्रोजेक्ट मतलब मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर गिरेगा। यही पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ये वाला डिस्टेंस बताना, यहाँ पर वो स्फीयर जो है वो लैंड कर जाएगा। ये बताओ थोड़ा सोच के किस तरह से बनाने वाले हैं। तो देते ही बना भी लिए कुछ लोग, बच्चा एकदम सही बना लिया, मतलब इतना जान रहे हैं तो काम बन जाएगा, एकदम करेक्टली काम बन जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही, कुछ लोग 2 मिनट के अंदर ही बना लिए। इस रेंज का क्वेश्चन अगर 2 मिनट के अंदर बना सकोगे तो सबका काम आसान होगा। और नेट पेट का क्वेश्चन बनाते रहेगा, भैया दीदी का क्वेश्चन बनाते रहेगा, तो कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। ओ और ए पर लगा रहे, ओ पर कौन सा एनर्जी है इसके पास, कितना m, और ए पर कौन सा एनर्जी है, 3 है एक्चुअली में, 2 साइज मतलब 1 पोटेंशियल और 2 काइनेटिक है ना। तो m तो सेम रह गया, GH2 कुछ लिख देते हैं, प्लस इसके पास हाफ वही mv² भी प्लस हाफ i ω² भी है ना। पहले mgh का उपाय करते हैं, m तो पता ही नहीं है, शायद कट भी जाएगा, लगता नहीं m कट ही जाएगा। g के जगह पर क्या लिए हो, लास्ट में तो पुट किए हो ना कहीं, कहीं नहीं पुट करना पड़ा, कहीं पुट ही नहीं करना पड़ा। अच्छा, मतलब इसको g के फॉर्म में छोड़ दें, चलो ठीक है, ऐसा कुछ लेते हुए तो आ जाएगा। mgh के जगह पर 2.4, यहाँ पर mg1 प्लस हाफ m v² प्लस हाफ i, ओमेगा को चेंज करेंगे v² बाई m काटना है, मतलब m कुछ करना पड़ेगा। 2.4 mg में से 1 mg घटा दो, कितना बचा, 1.4, ये बचा हाफ, आलू वाला लगे पर आई, यहाँ पर वर्ड स्फीयर का यूज करना, स्फीयर का कितना था, 2/5 mr² b² बाई r²। अब ये r² कट देगा, 2 से 2 कट जाएगा, m कट जाएगा, अब बताओ कितना हुआ, 1 पॉइंट इज इक्वल टू हाफ v² प्लस 1/5 v²। अब आगे 1.4 g बराबर LCM 7/10 ना v², इससे v² बराबर 14 g/7, v² इज इक्वल टू 2g, v बराबर √2g, वैसे शायद v² का जरूरत पड़ेगा, मतलब ये वो लीनियर वाला वेलोसिटी है जो कि इसको मिला है कितने का, √2g का। अब इसके बाद मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, जो लोगों को याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन 2 तरीके का पढ़े थे, एक ऐसा वाला और एक एंगल वाला। तो ये एंगल वाला नहीं है, सिंपल ये वाला है। अब इसका जिन लोगों को याद होगा उन लोगों को याद होगा, इस वाले में अलोंग y में इसका हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, और इसका अलोंग x, ये x एक्सिस में स्पीड दिया हुआ है √2g है ना। इसमें हम लोग इस डायग्राम में अलोंग y डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला याद है तो बेस्ट है, और नहीं तो इसमें ऐसे करते थे y बराबर u/t प्लस हाफ a/t², मोशन इन अ प्लेन, y है इसका 1, uy इसका 0 है क्योंकि इसके पास अब y एक्सिस पर वेलोसिटी है नहीं, दिस इज 0, दिस इज हाफ, y एक्सिस पर एक्सेलरेशन इज g इंटू t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग है ना। ये t² बराबर कितना होगा, t²
2 बाई जी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अलॉन्ग एक्स में ही ये इतना डिस्टेंस मूव किया है जिसका कि नाम है इस क्वेश्चन में BC, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला अगर याद हो तो डायरेक्ट लगाने पर भी आंसर आ जाएगा। दिस इज x इज इक्वल टू दिस इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये x निकालना है, ux x एक्सिस पर वेलोसिटी ये मालूम चला है √2g, टाइम पता चला है अभी, ये तो t था, ऐसे √2/g था, दिस इज √2/√g है ना, और ax 0 होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ही नहीं, ये एक्सेलरेशन नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन 0 होता है, पहले पढ़ाया हुआ है आपका। सो दिस इज लाइक, इसमें √g कट जाएगा, √2 × √2 2 मीटर आ जाएगा, यही BC का डिस्टेंस है। गोल घूमते हुए यहां तक तो गोल भी घूम रहा था और आगे भी आ रहा था, यहां पर आने के बाद गोल घूमना बंद हो जाएगा, एक फाइनल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से आगे की तरफ फेंकाएगा और ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए नीचे गिर जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का 1 नंबर क्वेश्चन है रोटेशनल मैकेनिक्स का, ठीक है। इतना बनाओ ध्यान से, इस रेंज का क्वेश्चन बनाने आना ही चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो आप और हम दोनों मुसीबत में हैं। इस रेंज का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो तुम पर भी प्रॉब्लम है और मेरे पर भी प्रॉब्लम है, दोनों आदमी फंस जाएंगे इस रेंज का क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहा है तो, ठीक है। इसको बनाओ, ठीक है। एक एम्स का क्वेश्चन बनाओ इसी रेंज का, इसी टॉपिक का, है ना, बनाओ। सॉलिड स्फीयर है, इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये है। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, आगे वाला वेलोसिटी दिया हुआ v। अब पूछा ये क्लाइंब कर गया, ये क्लाइंब कर गया, इसको क्लाइंब कर गया, इस h को टप गया, मतलब पूरे ऊपर तक पहुंच गया, तो v का वैल्यू क्या होना चाहिए आपको बताओ, ठीक है। बताओ क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बोलो। बाई बनाओ तुम लोग बनाओ। फिर मेरे को सिर्फ एक चीज बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है अप टू अ मैक्सिमम हाइट नहीं दिया हुआ है, ये बोल रहा है ये चढ़ जाना है और ऊपर भी जा सकता था, मतलब h काट गया, इसका मतलब क्या होगा वो तुम खुद समझ लो, थोड़ा आइडिया लगाओ क्या होगा नहीं होगा, समझे क्या बोला मैं अभी। ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, मतलब इतना तो चढ़ ही जाता है, तो भी कितना होना चाहिए पूछ रहा है, इससे ऊपर भी हो सकता है चले जाता, ये नहीं बताया कि यही मैक्सिमम हाइट है, बस यही तक जाएगा ऐसा नहीं, इससे ऊपर भी जा सकता था, कम से कम मैच चला जाए उसका उपाय तुमको लगा के बताना, ठीक है। बनाओ, बैठने का कुछ नहीं होगा। क्या क्या होगा, गोल घूम के आ रहा है, दिस इज हाफ बोलो आई प्लस हाफ, ये जो है वो, ठीक है। वैसे इज इक्वल टू वाली बात कब होती, जब जस्ट उतना ही चढ़ना होता, ये ऐसा नहीं लिखा होगी इतना, ये इससे ऊपर भी जा सकता था, बोल रहा है इतना तो कम से कम चला जाए, ये पूरा एक्चुअली में इस mgh से ज्यादा भी हो सकता है, कम पर तो mgh तक जा ही नहीं पाएगा, अरे समझ में आ रहा है, इससे कम अगर होता तो ज्यादा नहीं, बराबर में एकदम h तक ही जाएगा, ज्यादा होता तो और ऊपर भी चला जाता। कहां बोल रहा है कि जस्ट यही h तक जाना है, ऊपर भी जा सकता था, तो ये इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू से ग्रेटर देन वाले पर भी आंसर आएगा, कितना आएगा वो तुमको बताना है सॉल्व करके। स्फीयर की बात हो रही है शायद, तो स्फीयर का 10g/7 से ज्यादा की बराबर, अभी बात बता, आई के जगह पर क्या सेटअप होने वाला है, 2/5 और ओमेगा स्क्वायर को हटा देना है, इससे v² r² प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू पर बना रहे हैं, बट समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू का मतलब होगा सिर्फ वहां तक, इसके ऊपर भी जा सकता, तो ज्यादा ही होना चाहिए, है ना, मतलब कम पे तो नहीं टप पाएगा वहां तक, ज्यादा में और ऊपर तक जाएगा, बराबर में बिल्कुल h तक जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा बस यहां तक जाना है, पूरा चढ़ जाए और ऊपर भी जा सकता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन में देख रहे हो इज इक्वल टू का साइन का अंतर है, ये सिर्फ इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू के साथ ग्रेटर भी है, इतना तो सोचना पड़ेगा तुमको, चारों ऑप्शन अगर अलग अलग होता तो ऐसी काम चल जाता, बट ये दोनों सेम चीज है, बस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का अंतर, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा करके बनाना होगा। बाकी तो आप लोग पकड़ लीजिए क्या होने वाला है, हाफ mv² और ये 7/10 हुआ ना, और mm भी कट जाएगा, v², दिस इज gh, v² इज इक्वल टू 10gh/7, तो v जो है √10
इज इक्वल टू पर तब लगाते जब यही तक जाना होता है, ये अप टू क्लाइम इससे ज्यादा भी जा सकता था। एक्चुअली भाई ये ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये इसका क्वेश्चन है। सिर्फ अप टू लिखा हुआ रहता है, उतना ही हाइट तक जाना है तब इज इक्वल टू होता है। इसको एक्स ये और ऊपर भी ज्यादा पूछा नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का काम जो है वो हमारा चल जाएगा। ठीक है, यहीं तक रहेगा। इसमें एक क्लास और हमारे को लेना है जिसमें मैं छोटा मोटा इधर उधर का टॉपिक बताते हुए चैप्टर को खत्म करूंगा। ओके, रेड।